है नजर। औसतन प्रतिदिन पूरे देश में 5 लोगों वायु प्रदूषण के नियंत्रण में संपूर्ण जवाबदारी जिन लोग बीमार हो रहे हैं, पर वायु प्रदूषण की तरफ किसी प्रदूषण से होती है। सतना शहर में वायु प्रदूषण इतना ज्यादा है कि प्रतिदिन लोग बीमार हो रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। सतना के वायुमंडल में फैलता जहर जिस पे किसी की नहीं है नजर। औसतन प्रतिदिन पूरे देश में 5 लोगों की मृत्यु वायु प्रदूषण से होती है। सतना शहर में वायु प्रदूषण इतना ज्यादा है कि प्रतिदिन लोग बीमार हो रहे हैं, पर वायु प्रदूषण की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। वायु प्रदूषण के नियंत्रण में संपूर्ण जवाबदारी जिला कलेक्टर की होती है। अनुच्छेद 1974 में ये पूरी तरह से वर्णित है कि प्रदूषण पे नियंत्रण की संपूर्ण जवाबदारी जिला कलेक्टर की होती है, पर जिला कलेक्टर प्रदूषण को देखे या राजनेताओं के सेवा शुश्रूषा में अपना समय गंवाए, ये समझ में नहीं आता। जिला कलेक्टर विगत दिनों से केवल अभियान चलाते हैं, अभियानों का परिणाम कुछ भी निकले इस तरफ उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। ये कहा जाए कि अभियान शुरू करके छोड़ देना कोई किसी को सीखना हो तो सतना कलेक्टर से सीखा जा सकता है। सतना कलेक्टर अंग्रेजों के जमाने के कलेक्टर से अगर बाहर आए तो लोकतंत्र के कलेक्टर बने तो लोगों की समस्याओं का निदान हो। वहीं आप देखें कि बिरला सीमेंट का प्रदूषण, उसी के नीचे बोनांजा कॉन्वेंट स्कूल है जिसको शायद मान्यता जिला कलेक्टर के यहाँ से ही होती होगी या शिक्षा विभाग भी जिला कलेक्टर के अंदर ही आता है। छोटे छोटे बच्चे उस स्कूल में जाते हैं और सीमेंट फैक्ट्री से चूंकि बहुत नीचे है तो सारा प्रदूषण उस विद्यालय में बच्चों के ऊपर होता होगा, पर इसकी कभी जिला कलेक्टर ने ध्यान नहीं दिया। वहीं आप नागौद से सतना तरफ आए तो जो क्रशर मशीनें सिद्धपुरा के पास हैं, आप देखेंगे कि वहां सांस लेना दुर्गम, और कोई भी क्रशर मशीन के नियमों का कोई पालन नहीं करता। इस बात पर भी जिला कलेक्टर का ध्यान नहीं जाता। जिला कलेक्टर केवल उन खबरों को तजुर्बो देते हैं, उन खबरों पर ध्यान देते हैं जिसमें कुछ पत्रकारों द्वारा उनकी प्रशंसा और चटकारता की जा सकती है, पर जो पत्रकार सच और सटीक खबरें लिखते हैं, ऐसा नहीं कि उनके पक्ष में ही वो उन खबरों को ध्यान देने से कोताही बरतते हैं। आखिर क्या वजह है? उनका प्रदूषण विभाग सोया रहता है। यहाँ तक कि पूरे शहर में, नगर निगम को भी देख लीजिए, पूरे शहर में प्रदूषण की हालत इतनी खराब है, यहाँ तक कि जबकि नियमों में है कि कोई ठेकेदार काम करे तो दूसरे दिन उस पर पानी का छिड़काव करे ताकि प्रदूषण का नियंत्रण किया जा सके, पर सतना जिला में प्रदूषण अपनी चरम सीमाओं को पार करता दिख रहा है। आप देखिए हमारे कृष्ण संवाददाता कृष्णम गौतम की रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, मैं कृष्णम गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। हम खड़े हैं नागौद और सतना रोड के सिद्धपुरा गांव में। आप देखिए यहाँ किस प्रकार से प्रदूषण होता है और इसमें प्रदूषण विभाग किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेता, और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इसमें किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाते हैं, खुद निकलते हैं। आप देखते हैं ये नेशनल हाईवे लगा हुआ है सामने आपके, और किस प्रकार से प्रदूषण हो रहा है। हम कहेंगे कि आप इधर दिखाइए, देखिए प्रदूषण किस तरह से प्रदूषण हो रहा है। कोई भी जिम्मेवार प्रदूषण विभाग का अधिकारी या कोई जिम्मेवार अधिकारी, ना कलेक्टर ना यहाँ के प्रदूषण का जिनके ऊपर जिम्मा है, अगर इस प्रदूषण से जो बीमारी फैल रही, आखिर जिम्मेवार कौन? सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के दावे किए जाते हैं, क्रशर खोलने के लिए विभिन्न प्रकार की गाइडलाइन होती है। आपको कहीं दिख रहा है कि गाइडलाइन किसी प्रकार से फॉलो हो रहा है? अब देखिए किस तरह से पूरा चारों प्रदूषण का गुब्बारा छाया हुआ है। आप देख सकते हैं हर तरफ धूल और प्रदूषण का ही एक जंजाल बिछा हुआ है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई और एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, नज़रअंदाज कर रहा है। आखिर जिम्मेवार अधिकारी जब किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं और ऐसे प्रदूषणों के लिए काम नहीं करते हैं, तो किस लिए इनको सरकार यहाँ नियुक्त करके बैठा के रखी है? मेरा मेन सवाल ये है।